ट्रेनिंग एजुकेशन एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आदमी जितना एजुकेट होता है, जितना हायर एजुकेशन लेता है, वो उतना ही बड़ा बनता है। 12वीं वाले को छोटी नौकरी मिलती है, और जो बीकॉम बीएससी से कर रहा है, एमएससी एमकॉम कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, उसको ज़्यादा बड़ी नौकरी मिलती है। तो इसका मतलब लेवल एजुकेशन का ही बड़ा होता है, हमारा लेवल कभी बड़ा नहीं होता। अगर हमारी एजुकेशन का लेवल बड़ा है तो सक्सेस का लेवल अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये जस्ट माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि एक इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छी टीम को कैसे लीड कर सकता है, एक बड़ी टीम कैसे बना सकता है, और बड़े एम्पायर कैसे खड़े कर सकता है, और बड़ी टीम लीडिंग कैसे कर सकता है, और कम लोगों से बड़ा धंधा कैसे निकाल सकता है। ठीक है, इट्स माई एक्सपीरियंस ओनली, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपको किसी बुक्स में, किताब में, वीडियोज में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक्सपीरियंस है लाइफ का। क्योंकि मुझे ऐसे समझ आया एक दिन बैठे बैठे कि जिंदगी में ऐसे शुरुआत मैंने की, फिर ये स्ट्रगल आई, फिर ये प्रॉब्लम्स आई, फिर मैंने ये प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करी, फिर मैंने खुद को नहीं सुधारा, ये हुआ वो हुआ। तो मालूम चला कि यार जिंदगी में इंसान थोड़े बहुत अपने अंदर बदलाव कर ले, चेंज कर ले, तो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। देखिए, हम लोग अभी जैसे मैं आया, आप लोग बहुत ताली बजा रहे थे, बहुत जोश में थे, है ना, एक्साइटेड हैं आप लोग, है ना। क्यों है एक्साइटेड? अभी एक्साइटेड क्यों इस हॉल के अंदर? क्योंकि है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। क्या है? एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, इसलिए आप इतने पॉजिटिव हैं। जब हम अपनी अपनी दुनिया में लगे रहते हैं तो रोज नेगेटिव होते हैं, रोज पॉजिटिव होते हैं, रोज नेगेटिव होते हैं, रोज पॉजिटिव होते हैं। बड़े फ्लेक्सिबल से होते हैं हमारा माइंड ना। यस और नो? ये सब क्यों होता है? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही क्यों होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, और लाखों लोग में कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं, राइट। कोई टोपाज पे किसी का विकेट गिर जाता है, किसी का रूबी स्टार पे, किसी का एमराल्ड पे, किसी का प्लेटिनियम में। समय समय पर लोग छोड़ते रहते हैं, समय समय पर नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों होता है? और किसी इंडस्ट्री में इतना इतना ड्रॉबैक नहीं होता, ठीक है। अगर बंदे ने कहीं पर अपना कैरियर लगाया तो कैरियर के लिए लड़ाई लड़ता है, पूरी बुढ़ापे तक लड़ते रहते हैं लोग। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेलियर्स होते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा ही बोलूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग लेने के बावजूद, सीखने के बावजूद भी लोग यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं, लोग यहाँ फेलियर ज्यादा अपनाते हैं, लोगों को सक्सेस रेशो बहुत कम होता है। एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जैसे प्रोडक्ट पे एक आदमी 3 साल में डायमंड बन जाता है, एक आदमी 3 साल में टोपाज ही बनता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो 3 साल में अभी रूबी स्टार ही बने होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 साल में डायमंड बन गए होंगे। एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही प्लान, एक ही जैसे प्रोडक्ट, एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसा मैनेजमेंट, सब कुछ तो है। फिर एक बंदा 3 साल में उसी प्लेटफॉर्म पे डायमंड, एक बंदा उसी पे रूबी स्टार। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या? ज्ञान का। जिसको ज्ञान ज्यादा है, जो ज्यादा सीख चुका, ज्यादा समझ चुका, वो डायमंड बन गया, और जिसको ज्ञान कम है वो रूबी स्टार रह गया। तो किसी किसी की टीम डेली बढ़ती जा रही होगी आप लोगों में से, और किसी की टीम बन के टूटती जा रही होगी, बनती होगी, टूटती होगी, बनती होगी, टूटती होगी। किसी किसी ने बहुत सारे लोग जोड़ भी लिए, लेकिन लोग टिके नहीं, और किसी के पास 2 ही लोग आए, उनसे ही 2000 का काफिला बन गया। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसा हो रहा है। किसी का चेक बढ़ता ही जा रहा है, किसी का चेक घटता ही जा रहा है, किसी का चेक कभी बनता है, कभी नहीं बनता, कंटिन्यूटी टूटी हुई है, कंटिन्यूटी ब्रेक है। ये सारे रीजन क्यों हैं? ये ऐसा क्यों है? एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही प्रोडक्ट, एक ही सब कुछ, फिर एक जैसी सक्सेस क्यों नहीं? इसका मतलब जैसे इस दुनिया में एक जैसी उंगलियां नहीं है, एक जैसा थंब साइन नहीं है, इसी तरह इस दुनिया में हर पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है, हर व्यक्तित्व अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। अगर ये सोच एक जैसी हो जाए तो सब एक जैसी तरक्की कर सकते हैं, एक जैसे टाइम पे तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर क्या आती है कि हम कितना ही समझाते, कितना ही बता लें, कितना ही बता लें। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगले 3 दिन में आपसे कितनी बातें कर लूं, लेकिन मानना तो आप ही को है। आप मानेंगे तो वो चीज़ हो जाएंगी, आप नहीं मानेंगे तो नहीं होगी। मैं जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही है भैया, आपको जागना ही है, आपको काम सीखना ही है, आपको काम सिखाना ही है, आपको झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं कितना ही समझा लूँ, समझना तो आप ही को है। कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आया हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाऊंगा परसों दोपहर को, ठीक है। लेकिन ये आप कितने सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, आप अपने कैरियर को लेके कितने सीरियस हो, आप इस बिजनेस को लेके कितने सीरियस हो? आर यू सीरियस और नॉट? आर यू एक्साइटेड और नॉट? चाहते हो यहाँ पर कैरियर बने? अरे चाहते हो दिल से, या आपको जबरदस्ती लेके आए? जबरदस्ती तो ना है इस ट्रेनिंग में, क्योंकि अगर जबरदस्ती आपको लाके बैठाया गया है तो जबरदस्ती आप कुछ सीख नहीं सकते। जबरदस्ती तो हम अपने बच्चे को कुछ नहीं बना पाए, तो आपको क्या बना पाएंगे? आदमी जब खुद लर्नर होता है, खुद सीखना चाहता है, उसे ही कोई सिखा सकता है। यस और नो? तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको, 3 दिन में आपके साथ रहूंगा, 3 डेज, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ठीक है।
पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक चीज से आपको रूबरू करा दूंगा, आपको अपनी ताकत से, आपकी एनर्जी से भी रूबरू करा दूंगा कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हो, बशर्ते आप सीखने को तैयार हो तो। और मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं साझा करूंगा अपना एक्सपीरियंस आपसे, शेयर करूंगा कि मैं कैसे बना, मुझ में क्या कमियां थी, और अगर वो कमियां नहीं होती तो मैं और कितनी जल्दी बन सकता था। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे ये एक्साइटमेंट, मुझे कभी भी लाइफ में ना ये चीजें, कभी भी मुझे कोई ताली वाली शोर वोर आपका ये कोई एक्साइटेड नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं आई एम नॉट एक्साइटेड इन दिस फूल माला फूल बरसा। मेरा एक्साइटमेंट एक ही होता है, जिस दिन आप शोरूम पे जाके ऑडी मर्सिडीज की चाबी लाते हो, उस दिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं। उस दिन मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होती है, एंड आई एम सो हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट डे। आप के घरों में खुशियां आए तो मुझे लगा कि मैंने कुछ आपके लिए किया है। और अगर आप दुखी हो, परेशान हो, हमारी कंपनी में आप दुखी हो, आपके चेक नहीं बन रहे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। गलतियां आपकी हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास वही प्रोडक्ट है, वही पे आउट है, वही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने 5 साल में 20-20 करोड़ रुपए कमा लिए, 5.5 साल 6 साल में। आज महिपाल सर ने 6 साल में 25 करोड़ रुपए कमाए, तो उसी प्लेटफॉर्म पे कमाए ना, है ना। भगवान तो नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। बहुत से लोगों ने कमाया, रामवीर सर एम्बेसडर हैं, इन्होंने 8-10 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, ठीक है। तो बहुत भंडारी जी ने कमाए, बहुत सारे लोगों ने कमाए, तो आपने इतने पैसे अभी तक क्यों नहीं कमाए? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन ये एक पार्ट है कि सिखलाई की कमी, लेकिन सीखने के बावजूद काम ना करना, वो है मनुष्य की खुद की कमी। एक तो होता है यार मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं? नहीं, मुझे बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है? मैं खुद मस्ती कर रहा हूं, ठीक है। मैं खुद, आई एम प्लेइंग गेम विद माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी के साथ एक खेल खुद ही खेल रहा हूं। अगर यही आपको खेलना है तो कोई फायदा नहीं है, और अगर ये नहीं खेलना तो मैं आगे बात शुरू करूं। तैयार हो? तैयार हो? समझने के लिए तैयार हो? सबसे पहली बात, हम लोग इसे एक्सेप्ट कीजिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं है। वी आर नॉट MBA इन मार्केटिंग, वी आर नॉट अ BBA इन मार्केटिंग, राइट। हमने कोई सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है। हम अचानक इस धंधे में आते हैं, किसी दोस्त के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, फिर अपलाइन के सपोर्ट से एक टीम बना लेते हैं। टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लेके चलना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, टीम से कैसे बातें करनी है, वो नहीं करते। वो जो एक लीडरशिप ट्रेनिंग है वो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास क्या होता है? मेहनत होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, क्योंकि हमें भूख होती है कि यहाँ पर हमें कामयाबी मिलेगी, हमें इंडस्ट्री अच्छी लगती है, हमें ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, और हम इसके साथ काम पे जुड़ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। हम मेहनत कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं। तो टीम बनाना एक बात है, टीम संभालना दूसरी बात है। टीम कोई भी बना सकता है, लेकिन टीम संभाल कोई कोई सकता है। जो टीम संभाल सकता है वो 2 लोगों से 2 लाख की टीम खड़ी कर सकता है, और जो टीम नहीं संभाल सकता वो रोज टीम बना सकता है, और रोज उसकी टीम खत्म हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे हमारी एजुकेशन रीजन है, क्योंकि हम लोग टीम लीडिंग बिजनेस की कोई ट्रेनिंग लेके आए क्या? कोई ट्रेनिंग ली कभी आपने कि टीम को कैसे लीड किया जाता है, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है? सेल्स ट्रेनिंग ली कोई? आपने जो भी अभी तक किया है वो अपने जोश और जज्बे के साथ किया है, ठीक है, अपनी समझ से किया है, अपने टैलेंट से किया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बड़े बड़े MBA मार्केटिंग करने वाले, बड़े बड़े सेल्स ट्रेनर, बड़े बड़े सेल्स सीख के आए हुए लड़के सेल्स नहीं कर पाते, लेकिन एक नेटवर्कर सिर्फ अपने जोश और हिम्मत और जुनून से सेल्स करके टीम बना लेता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात टीम बनाने तक है तो नेटवर्कर बहुत अच्छी टीम बनाता है, जोश में, जुनून में, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने लिस्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है कि टीमें तो बन जाती हैं, लेकिन टीमें चल नहीं पाती। आज एक टोपाज है, मेरे ख्याल 25, 27, 52 और 100 मिला के 118 चाहिए, 106 चाहिए, तो 150-200 लोग तो लेके आता है ना? 150-200 की टीम तो लेके आता है। अब आप ये समझिए, 106 लोग आए, 27, 52 और 100 SP से, ठीक है, तो 106 तो नहीं आए होंगे, 150 से 200 लोग आए होंगे। बात को समझना। अब आप देखिए कि कितना डेप्रिसिएशन है हमारे बिजनेस में, कितना मतलब रिसेशन है हमारे धंधे में, लोग कितने ज्यादा हैं और धंधा हमारे हाथ में कितना कम है। इसके पीछे क्या है, रीजन क्या, वो आपको 2 दिन में सारे मालूम चलेंगे, ठीक है। एक टोपाज 200 लोग कम से कम लेके आता है, तब जाके वो टोपाज बनता है।
अगर 200 लोगों में से 20 लोग भी उसके पास एक्टिव हों, 20 पीपल, 10% कह रहा हूं, और 100 एसपी भी डालें, तो टोपाज का चेक 20,000 हफ्ते का बनता है। हम 200 लोग ले तो आए, पर उनमें से 20 को भी अपने साथ रख नहीं पाए, 20 को भी चला नहीं पाए। बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है, हजारों कारण है। वो एक एक कारण, हजारों तो नहीं है, कुछ ही कारण है, 100 कारण होंगे कम से कम, जो आपके सामने एक एक करके क्लियर होंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग बनाई गई कि आप सीखो कि टीम तो ले आए, अब टीम जानी नहीं चाहिए, टीम काम करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें टीम बना सकते हैं, लोगों की जेब से पैसा, 100 लोगों की जेब से पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 200 लोगों की जेब से पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको अपने साथ रख के काम पे लगाना और काम चलाना, टीम को लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है। और टीम लीडर कौन होता है? लोग किसके पीछे चलते हैं? जिसमें लोगों को लीडरशिप दिखती है, कुछ अलग दिखता है। हर आदमी के पीछे लोग नहीं चलते, हर आदमी के पीछे लोग चलते